वेलकम फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल एसपी टेक्निकल सर्जी। तो जैसा कि हम बता दें कि आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप लोग के कॉलेज 8 तारीख से खुल चुके हैं। साथ ही साथ आप लोग को मैं ये बताऊंगा कि आप लोग को कॉलेज में कैसे जाना है और किस तरीके से रहना है, सीनियर से कैसे पेश आना है, इंट्रो कैसे देना है, मतलब हर एक चीज़ आपको कॉलेज के बारे में मैं बताने वाला हूँ। जिससे ये होगा कि आप लोग अगर यदि इस तरीके से रहेंगे तो आप लोग के बाद व्यवहार बनी रहेगी, जिससे आप लोग का सपोर्ट जो सीनियर होंगे और जो टीचर होंगे वो करेंगे। क्योंकि अगर यदि आप कॉलेज के नज़र में या सीनियर के नज़र में अच्छे नहीं बन कर रहें तो ना कॉलेज वाले ना तो सीनियर कोई आपका मदद नहीं करेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज में। तो चलिए आइए अब हम आप लोग को कुछ बताते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है 8 तारीख से आप लोग का क्लासेस रेगुलर हो गई है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये करना है कि अपना यूनिफॉर्म, यानी कि जो भी आपका यूनिफॉर्म है उसको पहन कर जाना है। विदाउट यूनिफॉर्म आपको नहीं जाना है। और दूसरी बात ये कि आपका ड्रेस प्रॉपर वे प्रेस होनी चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ों को सीनियर देखते हैं, टोकते हैं, बोलते हैं, टीचर भी देखते हैं, बोलते हैं, टोकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए। आपका ड्रेस नीट एंड क्लीन विथ प्रेस के साथ होना चाहिए। और अगर यदि हम दूसरी बात करें तो जैसे कि अगर कोई आपसे सीनियर मिलता है या कोई सीनियर आपको बुलाता है तो आपको इस चीज़ को ये ध्यान रखना है कि सीनियर को देखते ही गुड मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग का समय है तो, या तो फिर आफ्टरनून तो आफ्टरनून बोलिए, या तो फिर 4 बजे के बाद छुट्टी का समय हो जाता है तो उसमें गुड इवनिंग बोलिए। मतलब इन सब चीज़ों को आप लोग को ध्यान देना है। और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि अगर सीनियर आपके आसपास से जा रहे हैं तो आपको सीनियर से नज़र मिला करके नहीं चलने हैं। आपको सीनियर को देखते ही नज़र नीचे झुका के चलनी है। उसी तरीके से जस्ट आपको अगर भी कोई भी फैकल्टी या कोई भी टीचर आईआरटी का मिल रहा है तो आपको उसके साथ भी उसी तरीके से करना है। मतलब ये जान लीजिए कि अगर कोई फैकल्टी कोई टीचर मिला तो आपको उसको भी देख करके गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नज़र नीचे झुका करके, मतलब एकदम रिस्पेक्टफुली एकदम रहना है। कॉलेज का रूल नियम कुछ है, जैसे कि आप यदि कोई भी लड़का नया आता है तो सबसे पहले उसको सिखाया जाता है कॉलेज में कैसे रहना है, कैसे फेस करना है सीनियर से और टीचर से, कैसे बातें करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। और अगर यदि हम बात करें जैसे कि इंट्रो की, अगर इंट्रो आपको लेना है या फिर इंट्रो आपको देना है तो अभी तो आप लोग फर्स्ट ईयर वाले हैं, इंट्रो तो आप लोग भी ले नहीं सकते। हाँ, सीनियर से उनकी इंट्रो आप लोग मतलब उनके बारे में पूछ सकते हैं ज़रूर, लेकिन सबसे पहले तो आप लोग को इंट्रो देना आना होगा कि इंट्रो कैसे दिया जाता है। यदि आप इंट्रो अपना अच्छे से दे सकते हैं तभी आप सीनियर से उनके बारे में भी कुछ पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ हम जान लेते हैं इंट्रो, क्योंकि इंट्रो बहुत जरूरी होता है। क्योंकि पता है क्लास में आकर के बार बार सीनियर आकर इंट्रो ही पूछते हैं, इंट्रो चलो दो, इंट्रो बताओ कैसे दिया जाता है। तो आपको ये चीज़ नहीं पता होगा तो आपको बहुत ज़्यादा सीनियर परेशान करेंगे। तो मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, सबसे पहले तो आप लोग को सर या मैम याद रखना होगा कि हमेशा सर या मैडम या मैम कहना होगा। ये नहीं कि भैया दीदी, ऐसे कुछ भी नहीं यूज करेंगे, एक भी शब्द का यूज नहीं करेंगे भैया दीदी का। क्योंकि वहाँ का नियम है और रूल है कि आपको सर या मैम ही कहना है, भैया दीदी नहीं चलेगा कॉलेज में। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, नहीं तो आपको बहुत कुछ सीनियर बोलेंगे, सुनाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो हम बात करें तो इंट्रो का, तो इंट्रो में सबसे पहले जैसे कि यदि आपसे इंट्रो के लिए बोला जाता है तो इंट्रो के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले रिस्पेक्टेड सीनियर सर या फिर सुपर सीनियर सर, मैम, ठीक है, यानी जो भी होंगे, या तो आपके सुपर सीनियर्स होंगे तो उनको, या तो फिर आपको सीनियर होंगे तो उनको। हाँ, लेकिन ये भी एक चीज़, अगर दोनों साथ में है, सुपर सीनियर सीनियर साथ में होंगे तो आप लोग बोलेंगे रिस्पेक्टेड सुपर सीनियर सर एंड सीनियर सर। ठीक है, मतलब दोनों लोग को फिर उस पर रिस्पेक्ट देंगे। फिर उसके बाद अपना नाम बताएंगे कि मेरा नाम, जो भी हो आपका नाम उस चीज़ को बताएंगे आप अपना नाम। फिर उसके बाद जैसे कि आप अपने बताएंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अपना बिलोंगिंग बताएंगे, जैसे कि जहाँ से भी आप बिलोंग करते हों वो बताएंगे। और साथ ही साथ आपको ये बताना है कि आप 12th पास आउट करके आए हैं या इंटर पास आउट करके आए हैं, ये चीज़ बताना है। और उसी में एक चीज़ और इंक्लूड करिएगा, फादर नेम भी मैंडेटरी होता है, मतलब पापा का भी नाम बताना होता है, क्योंकि आपकी पहचान आपके पापा के द्वारा होती है, इसलिए पापा का भी नाम उसमें बताया जाता है इंट्रो में। और उसके बाद आपको पास आउट, जैसे मैंने बोला इंटर पास करके आए हैं तो इंटर पास आउट बताएंगे, या तो फिर हाई स्कूल पास आउट करके आए तो हाई स्कूल पास आउट करके आए, कौन से सन में पास करके आए हैं ये भी आपको बताना होता है। साथ साथ आपको उसमें परसेंटेज कि आपका इंटर में कितना परसेंट रहा है तो हाई स्कूल में कितना परसेंट रहा। और एक चीज़ मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग इस चीज़ को नोटिस कर लीजिएगा,
मतलब नोट कर लीजिएगा कि कोई भी लोग हॉबी में क्रिकेट नहीं बताएंगे, या फिर अगर यदि क्रिकेट बताते हैं तो आपको क्रिकेट के बारे में पूरी जानकारी हो, चाहे वर्ल्ड कप से रिलेटेड, चाहे 2020, मतलब कोई भी चीज़ हो, अगर यदि आपको पूरी जानकारी है क्रिकेट से रिलेटेड तभी आप क्रिकेट का नाम लेंगे हॉबी में, नहीं तो आप क्रिकेट का नाम नहीं लेंगे। कोई अदर गेम्स, डांसिंग, सिंगिंग कुछ भी बता सकते, लेकिन क्रिकेट नाम मत, क्योंकि क्रिकेट के नाम सुनते ही सब के सब सीनियर पागल रहते हैं। पागल ये हो जाते हैं कि मतलब लोग जो छुटकारा पाने के लिए क्रिकेट नाम ले लेते हैं, जानकारी है कि नहीं है, T20 हुआ कब हुआ, उनके कौन चैंपियन रहा, मतलब बहुत सारे सवाल जब होता है, नहीं बताएंगे तो बहुत कुछ सुनने को मिलता है, इसमें बहुत कुछ बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं कॉलेज में, तो आप लोग को इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। देखिए अगर यदि आप ये सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, यानी कि इंट्रो देना आपको अच्छे से आ गया, जैसे कि मैंने बता दिया आपको इंट्रो के लिए, तो इंट्रो अगर देना आप लोग को अच्छे से आ गया तभी आप सीनियर से अपने अच्छे से पेश, मतलब ये समझ लीजिए कि सीनियर आपसे अच्छे से पेश आएंगे और आप जो बोलेंगे वो आपका हेल्प करेंगे, सेव करेंगे। क्योंकि मेन चीज़ होता है इंट्रो, इंट्रो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज में, क्योंकि जो वहाँ के टीचर्स होते हैं वो खुद इंट्रो मतलब इंट्रो लेने के लिए भेजते हैं, जो सीनियर आते हैं और इंट्रो लेते हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि आप इंट्रो अच्छे से दिए रहेंगे तभी किसी भी कंपनी में जाएंगे तो इंटरव्यू देते समय आपको इंट्रो आप अच्छे से दे पाएंगे। नहीं तो आप क्या होगा कि पहले गए कहीं कंपनी में और आप खुद नहीं बोल पा रहे हैं, खुद अटक जा रहे हो, कुछ चीज़ें छूट जा रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान दिया जाता है, क्योंकि कोई भी इंटरव्यूअर होता है तो इन सब चीज़ों को जो बेसिक होता है पहले उसी पॉइंट को नोट करता है कि आप क्या जानते हैं, क्या बता रहे हैं, क्या सेटिस्फाई करा उसको। जब यदि आप अपने बारे में पूरी चीज़ नहीं बताओगे तो फिर वो इंटरव्यूअर क्या समझेगा। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट्स होती है, ठीक है, और ये चीज़ होना चाहिए। और साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि अगर यदि किसी भी सीनियर से कोई भी हेल्प चाहिए आप लोग को तो बिना निसंकोच की आप बोल सकते हैं, चाहे वो नोट से लेकर के हो, चाहे बुक से लेकर रिलेटेड हो, चाहे चैप्टर ना समझ में आए, समझना हो, पढ़ना हो, तो हर एक चीज़ को लेकर के। तो इन सब चीज़ों का आप लोग को ध्यान देना है और आप लोगों को कंटिन्यू आपको कॉलेज जाना है। और अपना जैसे भी कोई भी दिक्कत परेशानी होता है तो अपने फ्रेंड से या फिर अपने सीनियर से मदद ले सकते हैं। तो ठीक है, मुझे इतना ही बताना था।